Hello students, we will learn math subject chapter 5 of grade 9. Chapter name is Introduction to Euclid's Geometry. Okay. What is a solid? A solid has shape, size, position and can be moved from one place to another. Okay. कोई भी solid होगा. For example ये पेन ले लो, ये solid है, ठीक है. It has a specific shape है उसका, ठीक है. और उसका एक साइज़ है. कोई पेंसिल बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है ना, कोई मोटा भी होता है. इट हैज़ अ शेप, साइज एंड पोजीशन. ये यहाँ रख दिया, या ये पोजीशन से उसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, है ना. अलग अलग ऐसे यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ सॉलिड. डेफिनेशन ऑफ अ सॉलिड इन मैथ्स. ठीक है. इस बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस. अभी फॉर एग्जांपल ये स्केल ले लो, है ना. स्केल तो इसका जो बाउंड्री है, मतलब ये एजेस है, बाउंड्रीज, ये बाउंड्री हो गया, ठीक है. ये बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरफेस. ठीक है. द बाउंड्रीज ऑफ सरफेसेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है. कोई एक शेप हो गया, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये सब पानी का बूंद का एक शेप ले लो, ठीक है. तो ये भी एक बाउंड्री हो गया. जरूरी नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन हो, ये कर्व भी लाइन हो सकती है, ठीक है. और ये जो सारी लाइन्स है वो कहाँ पे मीट होगी? कोई पॉइंट पे मीट होगी. जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ जाके यहाँ ख़त्म होके एक पॉइंट तैयार होता है, ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक ही है. ओके. अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. ठीक है. एक पॉइंट हो गया, उसको कोई पार्ट नहीं है, ठीक है. एक पॉइंट मतलब बिंदी, ठीक है. अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लाइन. लाइन मतलब क्या हो गया? जिसका कोई एंड ना हो. फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, दिस इज लाइन ए बी. इट इज ब्रेथलेस. इसका कोई थिकनेस नहीं होता, ठीक है, लाइन का. द एंड्स ऑफ लाइन्स आर पॉइंट्स. ये पॉइंट है, इसको नाम दे दो पी क्यू. ठीक है. ये जो लाइन है पी क्यू, उसका एंड पॉइंट है. ये पी एंड पॉइंट है. इधर कौन सा एंड पॉइंट है? क्यू. ठीक है. अ लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. ठीक है. अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. ठीक है. सरफेस को क्या होता है? लेंथ है और ब्रेथ है. वो एग्जांपल हमने स्केल का देखा था, ठीक है. स्केल का जो एग्जांपल देखा था उसमें क्या है? ये लेंथ हो गया, लंबा वाला साइड लेंथ है, और ये छोटा वाला साइड हो गया वो ब्रेथ है. ठीक है. द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स. ठीक है. ये जो एजेस है तो सरफेस की, वो लाइन्स है. ठीक है. A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. ठीक है. ये सब जानकारी के लिए है आपको. ठीक है. मेन तो ये चैप्टर में क्या है? पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स है. अब पोस्टुलेट्स क्या होता है? एजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री. खाली ये ज्योमेट्री में काम आते हैं पोस्टुलेट्स. ठीक है. वो एजम्पशंस है, मतलब मान्यता है. एक्सियोम्स, assumptions used throughout maths and not specifically linked to geometry. ठीक है. ये ज्योमेट्री को लिंक नहीं रहते, मैथ्स में कहीं भी यूज़ होते हैं. उसको क्या बोलते हैं? एक्सियोम्स. ये सब एजम्पशंस है दोनों. ठीक है. अभी हम लोग एक्सियोम नंबर 1 देखेंगे. वो क्या बोलता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. इफ ए इज इक्वल टू बी एंड C इज इक्वल टू बी. ठीक है. A B के बराबर है और C भी B के बराबर है. तो क्या हो गया? ये B कॉमन है दोनों में, तो A किसके बराबर हो गया? C को. देखो A इज इक्वल टू C. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेकेंड एक्सियोम. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स. ठीक है. अभी वो ये सब एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है. ये एक एग्जाम्पल हो गया. इफ़ 2 इज इक्वल टू 2, ये तो सबको मालूम है. 2 इज इक्वल टू 2 या 3 इज इक्वल टू 3 ले लो, है ना.
देन क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे भी 1 ऐड करेंगे और इक्वल टू का राइट साइड पे भी 1 ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 + 1 कितना होता है 3, और राइट हैंड साइड में कितना है 2 + 1 3, तो 3 = 3 हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, इक्वल्स, मतलब इधर अगर 1 ऐड किया तो इधर भी 1 ऐड करेंगे, अगर 4 ऐड किया तो इधर भी 4 ऐड करेंगे, तो दीज आर इक्वल्स। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये इक्वल है उसको भी इक्वल्स ऐड करेंगे, तो जो होल नंबर आता है, जो होल्स तैयार होता है, मतलब वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। वैसे सेम वे माइनस में होता है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब क्या है, इफ इक्वल, ये 3 = 3 मालूम है आपको, और इसमें क्या है, अगर 1 इधर माइनस करेंगे तो 1 इधर भी माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा। और एक उसका एक्सियोम है, एक्सियोम नंबर 4, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर। मतलब ये ए बी लाइन है जिसका लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर, एक दूसरा एक है सी डी, उसका भी लेंथ है 4.65 सेंटीमीटर। एक दूसरे के ऊपर अगर रख देंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ये रख देंगे तो कैसे दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इस क्यों, ये दोनों का डिस्टेंस जो है 4.5 सेंटीमीटर सेम है। सो थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये दोनों कोइंसाइड हो गए तो दे आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये 4.5 और ये 3 है, ये ऐसे भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको, है ना। वी ड्रॉ लाइन पी क्यू, वी टेक एनी पॉइंट एस इन बिटवीन और एनीवेयर ऑन द लाइन पी क्यू, ओके। So now PQ coincides with PS and SQ, ठीक है, PS plus SQ, they are on the same line, they are coinciding with PQ, ठीक है। ये ऐसे भी एग्जांपल होते हैं, ठीक है। उसका एक्सियम नंबर 5 देखेंगे, ठीक है, यूक्लिड्स एक्सियम नंबर 5, व्हाट इट सेज, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। कभी भी जो होल है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझेंगे। एक एग्जांपल दिए, सपोज 2x = y और दूसरा है 2x = z, ठीक है। इधर दोनों को कॉमन किया 2x है, देयरफॉर यू कैन से दैट y = z, ठीक है। थिंग्स विच आर डबल, ये डबल है इसका और ये डबल है इसका, सो यू कैन से दैट दे आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब y = z सिंस द डबल्स आर इक्वल, ठीक है। 7th एक्सियोम है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये डबल कर दिया, इसकी जगह अगर हाफ कर देंगे, ठीक है। वैसे एग्जांपल है, देखो, हाफ ऑफ x = a, दूसरा है हाफ ऑफ x = b, दोनों तरफ हाफ x है हाफ x है, सो यू कैन से दैट a = b, ठीक है। ये सारे 7 एक्सियोम्स है, ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। नाउ लेट अस सी द पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड, ओके। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया A, एक पॉइंट हो गया B, तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, ठीक है। ये लाइन हो गया है A और B, ठीक है। उसको हम यहाँ A के आगे बढ़ा सकते हैं, कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, और इधर B की तरफ बढ़ा सकते हैं कितनी भी दूरी तक। इट इज सेड दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, मतलब कितने भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्कल बना सकते हैं हम लोग कोई भी रेडियस लेके और कोई भी सेंटर लेके, ठीक है। मतलब कहीं भी आप सेंटर ले लो, चाहे इधर ले लो, और कितना भी रेडियस ले लो और सर्कल ड्रॉ करो, बन जाएगा, ठीक है। अभी फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक राइट एंगल है PQR, उसका 90 डिग्री। राइट एंगल क्या है कि जिसका इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, ठीक है।
और दूसरा है ABC, उसका भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। उसके डायरेक्शन देख लो, ये ऐसा है और ये ऐसा है, लेकिन दोनों 90 डिग्रीज है, राइट एंगल है। सो यू कैन से दैट ABC इज इक्वल टू PQR, ठीक है। ये सारे पोस्टुलेट्स आपको याद करने, 5 पोस्टुलेट है, 5वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी वो हम लोग लर्न करते हैं। 5th पोस्टुलेट, इट सेज दैट इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles, then the 2 straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। मतलब इसका मतलब क्या है, अभी ये फिगर से समझते हैं। ये 2 लाइन हो गया, AB हो गया है, एक CD हो गया है, ठीक है। और PQ एक लाइन है विच इज मीटिंग AB at P and CD at Q, ठीक है। दिस PQ line is touching both AB and CD and making interior angles 1 and 2 and 3 and 4, ठीक है। तो अब ये पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, अगर ये दो इंटीरियर एंगल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2, अगर ये दोनों का जो सम करते हैं वो 180 से कम आता है, तो ये साइड पे, जो साइड पे वो 180 से कम आता है, तो वो साइड पे अगर हम लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं इनडेफिनेटली, दे विल मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। ये लाइंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। जिधर वो एंगल 180 डिग्री से कम हो तभी उधर ही मीट करेंगे, वही लाइन पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 + 4 180 डिग्री से कम है तो ये 2 लाइन मीट करेंगे, ठीक है। दे विल मीट एट 1 पॉइंट। ये है 5th पोस्टुलेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB, okay। Explain by drawing the figure। We have drawn this figure AC and CB, where C is the center of AB, okay, it is at the midpoint, okay। What is given, first you have to write down AC equal to BC is given, okay, here it is given C, okay। Then we can write this as AC plus AC equal to BC plus AC। How we wrote this? It is according to the second axiom, okay। Why? Because you have to mention it, okay। Equals are added to equals, okay। When equals are added to equals, see here AC is given, here AC is given, okay, and here BC is given। So what we'll do, we will add AC on both sides, okay। If you remember the second axiom, it is you can add X on the left hand side and X on the right side। Here we are adding AC on the left side and on the right side we are adding AC, okay। So it will be one and the same thing। So now we will solve this, okay। AC plus AC is 2AC equal to, now here what is given, BC and plus AC, if you add this, what is the line, you will get AB। So here you can write this as AB, okay। Why? Because AC plus CB or BC you can write coincides with AB, okay। Therefore AC will be, we have to find AC, so this 2 will come on the denominator, it will come on the right hand side, so this is in the numerator, when it comes to the right hand side it will become the denominator, equal to half of AB। Here we write the reason why, because
things which are halves of the same thing are equal to one another. You remember the last axiom number 7, that says that things which are equal to halves of the same thing are equal to one another. Okay, we'll solve question number 5. We'll solve question number 5. In question 4, point C is called the midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. Okay, how we'll solve this? We'll assume C and D as midpoints of segment AB. Okay, let C and D are two midpoints of line segment AB. Okay, now what we have, what information is given? AC equal to half AB and AD equal to half AB. Okay, this information is given. They are referring to this one. If you see this figure here, C and D are assumed as center of A and B. Okay, so now both this information is given. Okay, AC equal to half of AB and AD equal to half of AB. Okay, here half of AB is same. Okay, so how you can write this? You can write this as AC equal to AD. How did we write this same? Because of the axiom, Euclid's axiom, which says that things which are equal to the wholes are equal. Okay, things which are equal to the same thing are equal to one another. Okay, this is axiom number 1. Okay, so now it is possible only if C and D coincide with each other. Only then you can say that they are C and D are midpoints of the line segment AB. Okay, if C and D coincide, मतलब एक के ऊपर एक होगा तभी
AC और CB हाफ हो जाएगा, ठीक है, लाइन AB का, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, ओके। इन बिलो फिगर, if AC equal to BD, then prove that AB equal to CD, okay. That figure I will draw over here, okay. Suppose you take this as 4 centimeters, 2 centimeters, and this as 4 centimeters, okay. This you name this as D point, this is C point, this is B point, and this is A point, okay. Now what is given? First write what is given, okay, in the question. Given is AB equal to CD. AB is equal to CD is given, okay. Now we can write AC minus BC equal to BD minus BC, okay. First is AC minus BC we do, okay, and from BD we minus BC, so BC is common, okay. How we can write this? We can write this because of the axiom, okay, Euclid's axiom. Axiom number 3, it says that if equals are subtracted from equals, the remainders are equal, okay. So from this we can say that now AC minus BC, what you will get? You will get AB. AB equal to, what you will get on the right hand side? If you minus BD, if you minus BC from BD, what is remaining? CD is remaining, okay. So we have proved that AB equal to CD, okay. Now we will solve question number 7. Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth? Okay. What does universal truth mean? First of all, universal truth is that statement which will not change. If you go in any state or any country you go, anywhere you go, even if this is asked 5 years later, or even if it is asked next year also, the statement will remain the same. So it is called universal truth, okay. What is that statement? The whole is greater than the part, okay. Matlab if you take an apple, whole apple, if you cut slice from it, okay, then that slice will be smaller and that whole apple will be bigger. So always the whole is greater than the part, okay. So this is the universal truth. Not only apples, this is true for any sum also. If you take any example of algebra also, this is truth. Since this is
anything. Okay, not only algebra, geometry, anything, science, in any part of the world. Okay, or even if asked, even if this question is asked 3 years, for example, say, okay, 3 years, the answer will be the same. Okay, now let's solve exercise 5.2. okay, what does this question say? First one says, how would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? You have to rewrite that fifth postulate. Okay, what does the fifth postulate say? The fifth postulate says that if a straight line falling on two straight lines makes interior angle, these are called interior angles, on the same side of it, taken together less than 2 right angles. Less than 2 right angles means sum should be less than 180 degrees. And if these straight lines on which side the sum is less than 180, if it is produced, it will meet at some point. Okay, so this, how we can write in easy language? We can write this as, if two lines intersect, the third line in such a way that the sum of the interior angles is less than 180 degrees, then the two lines intersect each other. Okay, this is an easy way of writing so that you can understand. Okay, now we'll solve the last question. Okay, question number 2 of exercise 5.2. okay, what does the question say? Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Okay, what does this say? The fifth postulate, these lines are parallel or not? Okay, means can these two lines also be parallel? How will solve this? Yes, we can say that yes, Euclid's fifth postulate implies the existence of parallel lines. Because if the two lines
intersect the third line in such a way that the sum of interior angles is less than 180 degrees, then the two lines intersect each other. Okay, but if the sum of interior angles is 180 degrees, if this and this angle is total, if you add, if it is 180, then what will happen? These two lines will be parallel. Okay, intersect each other, but if the sum of interior angles is 180 degrees, then the lines don't intersect, means they will not intersect over here as is shown in this figure. They are not, they are intersecting, but if these angles are, if the sum of these angles is 180, then they will be parallel. They do not intersect, or lines are parallel. You have to write it in this fashion. Okay, so with this you have completed the chapter number 5. Okay, remaining whatever is left out has to be done as homework and sent as PDF. Okay, you have to send it in PDF format. Okay, thank you.